हाय, मेरा नाम ऋषि है और मुझे स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्रीज और क्रिएटिव डायरेक्शन बहुत ही पसंद। अब जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा तो मेरा एक सिंपल छोटा सा गोल था कि मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकूं, उनकी लाइफ को थोड़ी बेहतर बना सकूं। एंड 6-7 सालों तक अपना टाइम और एफर्ट इन सभी स्किल्स में देने के बाद नाउ आई थिंक टाइम आ चुका है इसकी शुरुआत करने का। और इसके लिए आज मैं बैठने वाला हूँ अपने काफ़ी अच्छे दोस्त के साथ। फाइनली मृदुल भाई, यस सर। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग। इन माई टर्म्स आई से इट लाइक सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, हाउ शुड आई अप्रोच यूट्यूब, क्रिएटिव डायरेक्शन के बारे में। When you're writing the script, plan your thumbnails and titles beforehand. एंड नॉट ओनली दैट, हम अपनी जर्नी भी शेयर करने वाले हैं कि कैसे हमने साथ में मिलके द मृदुल चैनल को सिर्फ 4-5 महीनों में ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स तक ग्रो किया। काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिलने वाली हैं लाइफ, क्रिएटिव डायरेक्शन, कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग और डिसिप्लिन के बारे में। एंड आई होप आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए चलते हैं। फाइनली मृदुल भाई, Yes sir. Oh, we are here. सिंस हम पहली बार एक दूसरे के चैनल पे आ रहे हैं, मैं तुम्हारे चैनल पे आया हूँ बट तुम मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हो। हाँ, तुम मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो। मृदुल शर्मा, Yes sir. फ्रॉम शाहजहाँपुर, am I right? Yeah. We are on YouTube. We are doing this for a long form content. I met you when I met you actually in a comment section. हाँ. You तुम्हारा ऋषिकेश का ही वो वीडियो था. yes, Full circle movement. full circle moment since we are sitting, ऋषिकेश दिख रहा है हमारी नज़रों के सामने। और मैंने वो वीडियो बनाई थी और ऋषिकेश मेरे लिए काफ़ी एक्चुअली स्पेशल रहा है क्योंकि मैं पैदा यहाँ पे हुआ। मेरा नाम भी ऋषि इसलिए ही है। ये कहानी बहुत बार बता चुका हूँ। बट क्या हुआ, मैं पैदा होने के बाद पहली बार आ रहा था ऋषिकेश। इन वॉज 2020 आई थिंक। आई मेड दैट वीडियो और उस टाइम पे मेरे करियर की सबसे बेस्ट वीडियो थी वो। और उस पर तुम्हारा कमेंट आया था और वहाँ पे हम मिले थे। वो भी मिले नहीं थे. It was just कि हाँ भाई thank you, thanks a lot, that's it. दैट इट। ऑल्सो उस कमेंट में ऐसा था कि सिर्फ रैंडम ऐसा नहीं था कि हाँ ग्रेट वीडियो भाई। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट यू गेव मी इन दैट वीडियो दैट भाई बहुत सुंदर वीडियो है, पेसिंग सही कर लो वीडियो की, फोड़ दोगे, ऐसा कुछ तो था। एंड इट रियली हिट मी क्योंकि उसके पहले तक ना मुझे पेसिंग नाम का टर्म पता ही नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक, जो भी फ्लो में आता था, जो भी मेरे इंट्यूशंस कहते थे, मैं उसको कंपाइल करता था, लोगों के सामने रख देता था। बट देन आई थिंक उस कमेंट के बाद आई मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा ओके. वो जर्नी मेरे को ध्यान हाँ, नहीं. सो आई मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम कि भाई यू कमेंटेड ऑन माई वीडियो सेइंग दिस टू इम्प्रूव माई पेसिंग, हाउ डू यू थिंक आई कैन इम्प्रूव इट। अच्छा ये कहा था. यस। हाँ. तो क्या होता था कि उस टाइम पे ना ऐसी सारी चीज़ें जब भी होती थी तो कोई ऐसा अगर आके कमेंट कमेंट कर देता था तो हमेशा से फील होता था कि अरे इसको क्या ही पता होगा। बट वो पहली बार ऐसा था कि मैं खुद जा रहा था, पूछ रहा था. एफर्ट डाल रहा हूँ कि भाई आई वांट टू लर्न दिस, बिकॉज मुझे वो कमेंट बहुत जेन्युइन लगा। नहीं शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कंटेंट में बना रहा था गस्ट स्टाइलर पर. हाँ, गस्टी और गट्सी, गस्टी गस्टी, भाई. हाँ. गस्टी स्टाइल। ये मतलब नाम कहाँ से है ये यूट्यूब चैनल का? पता नहीं भाई, मैं बहुत रैंडम है ये. मैं चाह रहा था मंदिर, ऐसे ही मतलब ट्यूसडे को मंदिर जाता था मैं. रास्ते में देख रहा था मैं कि कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए किसी नाम की, मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. तो बहुत सारे मिले थे नाम बट कोई हिट नहीं हुआ. बट मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ बियर बाइसेप से जैसा करूँगा मैं, स्टाइल फैशन उस टाइम पे उसका वो वाला एरा था. तो मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से नहीं ढूंढा था क्योंकि चैट जीपीटी नहीं तब था ही नहीं। हाँ, तो गस्टी स्टाइलर, एक गस्टी वर्ड मेरे को कहीं पे दिखा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी के लिए ये कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे. ओके। तो ये था कि गस्टी स्टाइलर है. अब नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कहीं पे मैंने आई थिंक यूट्यूब पे ही कहीं पे मैंने देखा था कि उसने कहा था मेरा चैनल का नाम बहुत ज़्यादा रैंडम है बट स्टिल पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़ बिकॉज ऑफ मी. तो वो चीज़ मैं पॉजिटिव, मैंने कहा ठीक है यार करते हैं. बट जो ये वाला चैनल है दम रदुल, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है. दम रदुल इज़ लाइक कि उस नीश में वन गाय एग्जिस्ट जो कि ऑन द टॉप है. ये मेरा स्टार्टिंग से होता द मृदुल, तभी मैंने दा लिखा उस पर, क्योंकि द अंडरटेकर और ये सारी चीज़ें जो द लिखते हैं दैट इज़ लाइक सिंगुलर थिंग. अंडरस्टूड। तो यूट्यूब स्टार्ट कब करा था?
मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था व्हेन आई वाज 16 और मैंने स्टार्ट करा था जब मैं संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देख रहा था। ओके। हाँ। उसने उसने अपना स्टॉक वेबसाइट जो ओके। है बनाया था एंड देन उस पे अपने इमेजेस वगैरह सेल करे, तो आई आल्सो रेजोनेटेड विद दिस स्टोरी कि हाँ भाई, बंदा जो है जेन्युइन है, लाइक रिलेट कर पा रहा है स्टोरी से। हम्म। तो उसको इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने फिर चैनल स्टार्ट किया था एंड मल्टीपल अदर पीपल जैसे पीटर मैकनिन हो गया, सैम कोल्डर हो गया, हम्म। एक और बंदा था, आई थिंक सैम न्यूटन भी तब था नहीं था, आई डोंट नो। हाँ। बट आई सॉ मोस्ट ऑफ द सिनेमैटिक फिल्म मेकर्स एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो ऐसा करना है, बट उस टाइम पे मेरे पास वो गियर्स नहीं थे, वो सारी चीज़ें नहीं थी। हम्म। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज मोर इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो आई वाज लाइक पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते क्योंकि अब कुछ वो नहीं है, गियर्स वगैरह नहीं है मेरे पास। हम्म। सो आई स्टार्टेड विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओके। बिकॉज ऑफ बियर बाइसेप्स एंड संदीप माहेश्वरी। हम्म। बट देन माय जो ड्राइव थी, जो इंट्यूशन मेरे से कह रहा था, वो अगेन एंड अगेन यही कह रहा था भाई कुछ कुछ ऐसा करो जो लोगों को इंस्पायर करे रियल में, जो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है। बिकॉज इफ आई सी माई लाइफ इज़ रियली इंटरेस्टिंग, हम्म। बहुत सारी चीज़ें हुई एंड किसी भी बंदे को अगर बताऊंगा वो बहुत रिलेट करेगा उन सारे एक्सपीरियंसेस से कि हम्म। अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हम्म। सो दैट वाज माय गोल फ्रॉम द स्टार्ट। बट ऑफ कोर्स वो एक जर्नी होती है हर इंसान की कि ये करेगा, इधर माथा मारेगा, इधर ये चीज़ करेगा, हम्म। तब वो फाइनली एक चीज़ पे पहुंचेगा जिस पे वो स्टिक करेगा। सो दैट वाज इट। लाइक स्टार्टिंग में वैसे किया। 20 आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, आई थिंक आई वाज इन 9th और 10th, तब मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। स्टार्ट करते करते 5-6 चैनल बनाए, इंग्लिश हिंदी सब कुछ। कहीं पता चला कि भाई पैसा ज़्यादा है इंग्लिश में, इंग्लिश चैनल बना दिया, हम्म। ग्रूमिंग चैनल बना दिया, ये सब कर दिया। बट देन इवेंचुअली आई हैड टू स्टॉप बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। और मैं ऑल इन फिर फ्रीलांसिंग में चला गया था, वीडियो एडिटिंग में। हम्म। तो आई डिडंट एक्चुअली हैड टाइम क्योंकि एज अ बिगिनर यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो दिन भर मेरा उसमें जाता था। हम्म। देन आई इवेंचुअली शिफ्टेड टू व्हाट आई हैव राइट नाउ। ओके। सो देयर इज दिस वन थिंग जो मैंने स्टार्ट से ही नोटिस करी है, काफ़ी प्रेम है सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के हाँ। प्रति। ये कैसे स्टार्ट हुआ? आई आई रिमेंबर हम लोग कल बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में हम्म। कि सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का कौन इंस्पिरेशन है तुम्हारा। हम्म। ठीक है, आई आई थॉट अ लॉट अबाउट इट। हम्म। जैसे पीटर मैकनिन हो गया, मैटिया पूजा है उसका दोस्त, हम्म। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, बेंटी के, हम्म। ये सारे ओजीज रह चुके हैं, ठीक है। ये और इंडिया में भी एक वो था अली करके, क्या क्या नाम था उसका, अली। कुछ अली करके नाम था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। ओके। ओके। तो दीज आर लाइक ओजीज ऑफ यूट्यूब जो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करते थे, बट उनके जो वीडियोस होते थे हम्म। दे वर फील गुड वीडियोस। ओके। मेरे को देख के अच्छा लगता था कि भाई क्या ट्रांजिशन है, क्या क्रेडिंग है, क्या है वो चीज़ें कर दी उसने। हम्म। बट आई डिडंट सी एनी पर्सन जो कि अपनी लाइफ, अब तो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट करने लगे, बट पहले नहीं करता था कोई ऐसे हम्म। एक्टिवली अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने सैम कोल्डर देखा, मैंने पीटर मैकनिन देखा, ये सारी चीज़ें देखी, दैट इंस्पायर्ड मी, हम्म। बट इट डिडंट इंस्पायर मी टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। ओके। मैं बताया ना, मेरा इंट्यूशन और जो ड्राइव है दैट ड्राइव्स मी टू डू गुड थिंग्स और डू द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। हम्म। तो जो ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग है ना, दैट केम फ्रॉम माई हार्ट। लाइक हाँ, हो सकता है एक्सटर्नल वो चीज़ें हो, हम्म। बट एज फार एज आई रिमेंबर, हम्म। ये जो सीड है वो एक्सटर्नली प्लांट नहीं किया किसी ने, हम्म। इट वॉज ग्रोन इनसाइड ऑफ मी। कि ये कहीं से आ गया कि अरे ये करते हैं ना, तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, तुम इतनी सारी चीज़ें सिखा सकते हो योर, एंड गुड थिंग इज आई एम गुड एट आर्टिकुलेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हम्म। तो आई कैन राइट माई स्टोरीज इन अ वे वेयर इट मेक्स यू फील समथिंग। हाँ। एंड आई वाज लाइक यू हैव द स्किल्स ऑफ कैमरा टू भाई, वीडियो एडिटर भी हो तुम, हम्म। यू आर गुड एट आर्टिकुलेशन, व्हाई नॉट जस्ट कंबाइन ऑल ऑफ दिस एंड डॉक्यूमेंट योर जर्नी। फर्स्ट एवर वीडियो जो तुम्हारी फेवरेट है हाँ। यूट्यूब पे। यस। तो वो उसको करने में टाइम लगा था, बट दैट इज समथिंग दैट केम आउट ऑफ माई हार्ट। उसके बाद फ्रीलांसिंग में शिफ्ट, वीडियो एडिटिंग में शिफ्ट इसलिए हो क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक नंबर्स वर गेटिंग बिगर हम्म। एंड आई वाज लाइक गेटिंग द एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल की जो चीज़ वर्क कर रही है डबल डाउन ऑन दैट। हम्म। दैट्स व्हाट आई डिड। बट अगेन सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग इज लाइक ओके। सो एक चीज़ और मैंने हम दोनों में कॉमन नोटिस करी है, वो है सैम कोल्डर। हाँ। आई डोंट नो अभी
कितना लोग उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी स्किल्स को बहुत अच्छे से एडमायर करते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट जिन लोगों ने काफ़ी पहले से यूट्यूब स्टार्ट करा और वो जो गोल्डन एरा था इन सभी चीज़ों का, एक कोविड के पहले और कोविड के बाद, इन सब चीज़ों में जिन लोगों ने ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छे से कंज्यूम करा, तो उसमें आई फेल्ट कि सैम कोल्डर I also feel like that. ठीक। और मैं भी जो अभी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, जिस टाइप की स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करता हूँ और जिस टाइप के विजुअल्स को कैप्चर करने, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ, सैम कोल्डर ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है उन सभी एस्थेटिक्स को मेरे दिमाग में बिल्ड करने के लिए। तो सैम कोल्डर तुम्हारे लिए क्या मैटर करते थे जब स्टार्ट किया था? Yeah, Sam Kolder of course has inspired me, but like the video I made, okay, inspired by Sam Kolder, it was definitely inspired by him. I experimented with a lot of stuff in that video, but drive जो है ना, drive मेरे को हमेशा stories में मिली है. Whenever I hear someone's story, it changes something in me. हाँ, ठीक है, and if it is changing something in me, and if I am telling a story to other person, और जो कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, जहाँ पे हज़ारों लोग देख सकते हैं, तो अगर एक छोटा सा पार्ट ऑफ इट कैन चेंज, दैट विल बी लाइक, अब क्या बताऊँ, लाइक इट इज़ अ गुड कर्मा दैट यू आर डूइंग. so इफ तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से समवन कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, it is basically like you are providing so much of value to the people जो तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो तुम्हें 10 मिनट के लिए भी एंड देख दैट रहे इज एफर्टलेस, क्योंकि आई एम डूइंग इट विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम एक्चुअली. क्योंकि फ्रीलांसिंग में इट इज़ ऑल्सो वैल्यू, पीपल हैव चेंज देयर लाइव्स. मेरे को मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई एटलीस्ट मैंने फर्स्ट क्लाइंट तो लैंड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. पर देन ठीक है यार, ये दीज आर वेरी सरफेस लेवल थिंग्स. अगर हम लोग मनी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाए वो तो बहुत ही डीप है, ठीक है, बट मनी के पर्सपेक्टिव से देखें, दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग. आफ्टर दैट द internal things that you have, internal things that change in you, and if a person changes that in you, that person becomes your idol. Not that that is my motivation कि भाई मेरे को वैसा idol बनना है सबके लिए. It's like कि अगर तुमने मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करा है ना, जिससे मेरी लाइफ फॉर द गुड इंटरनली चेंज हुई है, दैट इज लाइक वो मेरे लिए भी अच्छा है, एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू. यार थैंक यू. समझ रहा हूँ. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट. ये मेरा इंटेंशन है जो मैं सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कि मेरे कंटेंट के थ्रू ये चीज़ एम्पलीफाई हो, बस कि मेरा एक्सपीरियंस है, यू लर्न इट इफ़ यू वांट, एंड अब तुम्हें नहीं सीखना है, तुम्हें मेरी सिनेमैटिक वीडियो अच्छे लगते हैं तो देखो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं. Who is your favorite creator right now? हाँ, फेवरेट क्रिएटर राइट नाउ, लाइक पोस्ट कोविड एरा तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि क्रिएटिव हैं भाई, But एक्सट्रीमली if you क्रिएटिव. had to choose only one, If I had to choose only one creator, that is my favorite. That is hard, yaar. I'll tell you, from the past 1.5 years, I've not consumed any creator regularly, even if it's Cox. I love Cox, ठीक है. और किसी के लिए मैं ये नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, बट आई हैव नॉट कंज्यूम्ड इट, क्योंकि मेरे को अब हर किसी की जर्नी होती है. स्टार्टिंग में यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ कि तुम्हें क्या क्रिएट करना है जो कि तुम्हें ड्राइव कर रहा है. तो अभी मैं वो स्टेज पे हूँ. मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बट आई डोंट एक्टिवली लुक फॉर इट. कोई मेरा ऐसा, अभी ऑनेस्टली बताऊँ, कोई मेरा ऐसा फेवरेट क्रिएटर नहीं है जिसको मैं चाहता हूँ बार बार देखना. बट इफ़ आई हैव टू गिव वन नेम स्टिल, जो कि सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग कर रहा है बट बहुत इरेगुलरली कर रहा है, दैट इज सैम न्यूटन. Sam Newton. हाँ, he is the guy who has great shots. और उसने एक कैनन C30, आई डोंट नो क्या, 350. Canon C50, 350. Yes, I saw that video. वो वीडियो बनाई थी भाई. उसने जो कनेक्ट किया था ना स्टार्टिंग से एंड तक, ब्रो आई लव्ड इट. वो एक क्रिएटर है जो कि, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय जॉनरा, जो मेरे को देखना अच्छा लगता है, जो मेरे लाइफ में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, दैट इज दैट. बट मोस्टली आई लिसन टू म्यूजिक ऑन यूट्यूब राइट नाउ these days. One more thing about Sam Newton is known because he conducts all these workshops and all. He do all these
film premieres. Like if you are a filmmaker, you have made something, हाँ you can go to his event, premiere your हाँ movie or thing, and you get all these prizes. yeah. So the kind of things he's doing for this community, this genre of community, is Yeah. very amazing. I think I really love that, and I really respect him for that. और एक सिनेमाटोग्राफर है बहुत अच्छा, मार्क बोन, हाँ, वो भी लाइक वो भी बहुत अच्छा है, मतलब उसका एक कोर्स है सिनेमाटोग्राफी का, लाइक किसी को भी सिनेमाटोग्राफी सीखनी है देख लो, जाके सीख जाओगे। इससे ही मेरा अगला क्वेश्चन भी है कि इफ आई एम अ बिगिनर हाँ हाँ आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। cinematic storytelling, not just creating normal vlogs कि hey guys हम यहाँ पे आए हैं. There is a story to it, there is cinematic feel to it, there is some cool kind of edit to it. How should I approach this field? How should I start this field? What should be my first steps जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ? First steps for beginner. So as a beginner, you ओके मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊंगा। अभी क्लाउड कोड है, जीपीटी है, ठीक है। जीपीटी को बिल्ड करने के लिए, अपने कस्टम जीपीटी को बिल्ड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव इट डेटा। तुम्हें अपने हिसाब से अगर उसको मोल्ड करना है तो तुमको अपना टोनालिटी बताना पड़ेगा उसे, मैं ऐसे बात करता हूँ, ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दिस एंड दैट। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट डेटा एंड देन वो जीपीटी तुम्हारी तरह स्क्रिप्ट्स लिख देगा, सारी चीज़ें कर देगा। बट नॉट बट एंड द सेम एनालॉजी is for anyone who is a beginner learning any new skill. Specifically हम cinematic storytelling की अगर बात कर रहे हैं तो consume good creators. Of course कुछ ऐसे creators होंगे जिनको देख कर तुमको लगेगा कि अरे यार बहुत crazy edits हैं, बट उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं है क्योंकि तुम्हें स्टोरी टेलिंग के बारे में पता ही नहीं है। अब तुम्हें पता चला कि स्टोरी टेलिंग भी एक चीज़ होती है। You have to be in the game enough टू लर्न दैट थिंग कि अरे स्टोरी टेलिंग एक नया टर्म मिला, चलो सीखते हैं। जैसे तुमको पेसिंग पता चला, तुमने कहा यार क्या पेसिंग, पता ही नहीं था मुझे। तो स्टोरी टेलिंग है, तो क्या है स्टोरी टेलिंग? यू लर्न अबाउट दैट कि भाई क्लाइमेक्स होता है, पे ऑफ होता है, दिस एंड दैट, हुक वगैरह क्रिएट करते हैं। देन when you combine your learning with consuming, you will, if you really want to be in this game, you will automatically feel an urge to create something. तुम अपने गियर्स को एक व्हाट डू आई से, गियर्स को एक लिमिटेशन बना के उस अर्ज को दबाओ मत, क्रिएट करो जो भी क्रिएट हो रहा है, और ना ही एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो क्रिएट करो। फर्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स इट विल सक, ऑफ कोर्स, तो क्रिएट करो। जब क्रिएट करोगे तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार ये जो कैमरा वर्क सिखाते हैं और जो मैं कर रहा हूँ इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब स्लाइड चेंज a slight change in the angle will affect a lot. अगर हम लोग यही फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ले रहे हैं, ये हम नीचे रखते तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने वो स्लाइड चेंज किया कैमरे एंगल के अंदर। सो दैट्स द थिंग, जब तुम उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते। ये सिनेमैटिक सी बात हुई। स्टोरी टेलिंग तुम देखो मेरे लिए क्या वर्क किया, आई राइट अ लॉट, आई जर्नल अ लॉट। ओके, तो व्हेन आई जर्नल अ लॉट आई कनेक्ट अ लॉट ऑफ डॉट्स एंड I'm like, okay, this is a story worth sharing. Okay. तो I build my stories upon that. कल मैंने तुमको बताया था, be a traveler not a tourist, वो एक टाइटल है वीडियो का। तो ये चीज़ मेरे को रैंडमली ऋषिकेश में चलते चलते आई, और मैंने फिर इस पर एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड के लिए अपने फ़ोन में रख लिया। कब ऋषिकेश आया था मुझे नहीं पता, बट मैंने फाइनली स्क्रिप्ट कल लिखी है। तो व्हेन यू जर्नल, पहले तुम्हारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें उतर जाती हैं एक पेपर पे या एक वॉइस नोट पे, एंड देन व्हेन यू वांट टू गेट आइडियाज़, storytelling ideas, you can go to those journals and build your stories around it if you want to document your life. But if you want to build a story from scratch that is completely fictional, for example, then वो तो भाई बहुत डिफरेंट चीज़ होगी। इसके लिए तो बहुत डीप जाना पड़ेगा कि तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट करना उस बंदे का, then you'll have to create a conflict, then you'll have to create a payoff उस चीज़ का। वो एक डिफरेंट जॉनरा हो गया। जो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग मैं कर रहा हूँ दैट इज़ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट, कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट मेरे को पता है मेरी लाइफ में क्या है,
तो जो भी स्टार्ट कर रहा है वो ऐसे स्टार्ट कर सकता है कि अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करे एंड उसको ऐसे डॉक्यूमेंट करे कि स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट हुक करने की लाइक कनेक्ट करने की कोशिश करे. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज द वीडियो दैट आई मेड विद सांको, जो गंगोत्री वाला वीडियो था. दिस इज हाउ आई लॉस्ट 5.5 lakhs समथिंग. तो उसमें गंगोत्री का पूरा डॉक्यूमेंट किया बट मैंने स्टार्टिंग और एंड कनेक्ट किया. सो दैट्स द थिंग दैट कैन बी डन. एक्चुअली मतलब इन माय टर्म्स आई से इट लाइक सेटअप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. हाँ करेक्ट. If I am building a story, if I am writing a story, so I write in these kind of terms. हाँ कि there is a setup to this video. सॉरी टू कट यू ऑफ बट जो लोग होते हैं वो जैसे किसी यूट्यूबर ने कुछ और कहा, तुमने कुछ और कहा, मैंने कुछ और कहा, टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं कि भाई अब उसने तो कुछ और कहा था, कि इसमें तो 4 चीज़ें हैं, हाँ पहले करो तो एग्जैक्टली. तब समझ में आएगा ना कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है. तुम्हारा सेटअप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये वर्क करता है हाँ एंड इट इज़ अ गुड स्टोरी टेलिंग सेटअप. हाँ सिंपल, इट विल वर्क फॉर एवरीवन. yes. Or also these kind of things are very basic because if you are going to see a movie, if I'm watching a movie तो मैं उसको उसी टर्म्स पे देखने की कोशिश करता हूँ कि वो इसकी स्टोरी जो लिखी है वो किस तरीके से लिखी है. लाइक देयर इज दिस थिंग, आप देखोगे वेब सीरीज आजकल बहुत चलती हैं, ठीक, और उसमें क्या होता है, सीजन्स होते हैं. जब सीजन का क्लाइमेक्स आता है तो कुछ चीजें वहीं पे छोड़ देते हैं. करेक्ट. अब आप गेस करते रहो. हाँ तभी हम लोग और देखना. अब आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है जिसका रिजोल्यूशन आपको अगले सीजन में मिलेगा. हाँ एंड इवन दे रिलीज दैट थिंग आफ्टर 3-4 years, फिर भी लोग उसी एक्साइटमेंट के साथ उसको देखते हैं, परसीव करते हैं, उनको मजा आता है. हाँ तो आई थिंक इफ वी गो ऑन यूट्यूब सर्च अबाउट स्टोरी टेलिंग, तो अभी आज के ज़माने में चीज़ों को सीखना काफ़ी इजी हो गया. करेक्ट. मतलब आपके पास मतलब एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने की. मिल नहीं सकती इन्फॉर्मेशन. हाँ, क्योंकि सिंस इफ अगर मैं अब तुम्हें देखो, अपने आप को देखो, आई डोंट थिंक हमने कोई कोर्स वगैरह करा. नहीं, मैंने भी नहीं करा है. सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का तो नहीं करा है. कुछ नहीं करा. हाँ हम एक्सपेरिमेंट्स करते गए, यूट्यूब एक्सपेरिमेंट्स सीख गए. बस. लिखना तुम भी लिखते हो. यस. ये पता नहीं पता है एक बहुत साइड नोट है ये. लोग सोचते हैं कि द स्किल इज द स्किल दैट आई हैव टू लर्न. फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग इज द स्किल दैट आई हैव टू लर्न एंड दैट इज द स्किल. बट उसके अराउंड जो छोटे छोटे से स्किल्स है ना वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है. हमारे केस में फॉर एग्जांपल सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग है. हम अगर लिखना नहीं जानते हैं हम अपनी स्टोरी बता नहीं पाएंगे. एग्जैक्टली. और हमारे लिए लिखना बहुत ज़रूरी है. अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं लेखक हूँ बट मैं जर्नल करता हूँ. जर्नल कर लो ना, क्या दिक्कत है. सो लिखना एंड देन एक ब्यूटी देखना एक जगह में. इट्स नॉट लाइक कि अरे देखा ठीक है चल दिए. लाइक रियली सिटिंग डाउन एंड ऑब्जर्विंग द प्लेस कि वो क्या है. नेचर इज अ रियली ग्रेट कॉम्पोजिशन. अगर तुम कहीं पे भी ढूंढ रहे हो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस. यहीं पे हम लोग कितने सारे फोटोज निकाल देंगे. एग्जैक्टली. So if you want to do it, like you go to a place, try to see the compositions from a different lens. ये मैंने YouTube से सीखा था. एक बंदा था, ये चीज़ it has been in my head since then. For example, वो एक बाली में एक वाटरफॉल है, बहुत पॉपुलर है. ओके. ठीक है. तो वो बंदा कह रहा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा कि यहीं से ही फोटोज लेते हैं. ही वेंट ऑन अ हाइक एंड देन उसके बाद उस हाइक पे जाके उसने उस वाटरफॉल का फोटो लिया था. देन ही शोड द डिफरेंस कि भाई ठीक है चीज़ वही है बट कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. तुम उस चीज़ को डिफरेंट लेंस से देखना चालू करो. सो वेदर इट्स अ सिंपल कॉम्पोजिशन फॉर यू, नाउ यू थिंक कि मैं इसको और बेटर तरीके से कहाँ से देख सकता हूँ, क्या हो सकता है और बेटर. then you'll automatically develop a sense of framing, composition. अंडरस्टूड. एक्चुअली इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है. सिंस हमने बात करी कि कैसे अगर मैं सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ तो मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. हाँ आई थिंक ऑब्वियसली ये सारी चीज़ अगर मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट है इन सभी चीज़ों को रिलीज़ करने का, वो है यूट्यूब. हाँ करेक्ट. तो अगर मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, नो मैटर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ जॉनरा आई वांट टू क्रिएट, कुछ भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, हाँ बट आई वांट टू डू यूट्यूब कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ठीक, और मैं यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता हूँ. और मैं बहुत बिगिनर आदमी हूँ, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं. मैंने कुछ स्किल्स सीख ली हैं, एडिटिंग सीख ली है, धीरे धीरे मैं अपनी टॉकिंग स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, सो दैट मैं एक अच्छी स्टोरी बना सकूँ. हाउ शुड आई अप्रोच यूट्यूब? बिकॉज आई थिंक अभी भी
स्टिल एआई आ गया, ये सारी चीज़ें सब कुछ चल रहा है कि भाई ये सब करियर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, बट स्टिल आई फील अगर आप लॉन्ग फॉर्म में किल कर दे रहे हो तो क्रेजी है फिर। हाँ। हाउ शुड आई अप्रोच यूट्यूब? लेकिन मुझे क्या है ना, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में बता ओके, कि सो दैट स्पीड अगर रन करूँ। हाँ, अगर कोई देख रहा हो ना इसको, हम्म। तो उसको बहुत समरी के हाउ तरीके टू से ये चीज़ें मिल जाए। अप्रोच यूट्यूब इन दिस जॉनरा या ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल, ओके। Firstly, whenever you get an inspiration, write about that stuff, even if it's rough. Hmm. You don't know कब वो काम आ जाए। ओके। पहला चीज़ ये। हम्म। आइडियाज़ हमेशा होने चाहिए तुम्हारे पास। ओके। एंड साइड नोट, कीप दैट इन द सेफ प्लेस। भले नोशन हो, नोट्स हो, ऐसा जहाँ पे तुम एक्सेस कर पाओ। दूसरा चीज़, whatever niche you want to make content in, study the creators in that niche. Okay. What they are doing. ओके, दूसरा बात। ठीक है? Third, if you want to create the videos that potentially can perform, एक अच्छा एक्सटेंशन है vidIQ। उसके अब इस vidIQ भी नहीं है, छोड़ो, यूट्यूब पे जाओ, जो क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 क्रिएटर्स तुमने सॉर्ट आउट करा है उस नीश में, you go and find outlier videos, popular videos, recent popular videos. Then you'll get the recent most data कि कौन सी चीज़ लोग देखना चाहते हैं एंड कौन सी चीज़ यूट्यूब पे भी वायरल जा रही है। When you have that, you can build your story around those titles. Okay. So when you will build your story around those titles, the likelihood of it performing on YouTube increases. Okay. And always when you're writing the script, plan your thumbnails and titles, 4th point, beforehand. People do it like पहले स्क्रिप्ट लिख ली, वीडियो बना ली, देन थंबनेल्स एंड टाइटल्स। थंबनेल्स एंड टाइटल्स स्क्रिप्ट के साथ होते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर तुम थंबनेल्स टाइटल्स स्क्रिप्ट के साथ लिख रहे हो, तो स्क्रिप्ट में बेसिकली तुम ट्विक कर सकते हो कुछ चीज़ें। तुम्हारा टाइटल है फॉर एग्जांपल, आई डिड दिस इन 24 आवर्स, ये फर्स्ट टाइटल है तुम्हारा। देन तुमने स्क्रिप्ट लिखी, उसके अराउंड एवरीथिंग वाज लाइक दैट, बट देन यू रियलाइज कि यार ये टाइटल मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। देन यू कैन ट्विक द टाइटल एंड ट्विक द स्क्रिप्ट अराउंड इट एज वेल। सो हुक, पे ऑफ, क्लाइमैक्स, सॉरी मतलब उल्टा सेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो तुम्हारा उस टाइम पे टाइटल के अराउंड और थंबनेल की कॉपी के अराउंड तुम फ्रेम कर सकते हो, सो दैट अगर तुम पैकेज कर रहे हो इस चीज़ को, एवरीथिंग कनेक्ट्स विद ईच अदर। ओके, इट्स लाइक प्रोडक्ट पैकेजिंग, सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं। तो 4th पॉइंट ये था। 5th पॉइंट इज डोंट ओवरथिंक, जस्ट क्रिएट व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट। मेरे साथ भी ये चीज़ है और थी ज़्यादा। ओके, कि आई वांटेड टू चेस परफेक्शन, कि भाई ये कंटेंट ना ये बढ़िया जाना चाहिए, इसमें साउंड डिज़ाइन यहाँ पे अगर हो रही है, ये थोड़ा सा इधर ऑफ है, सब कर दो। बट उसमें क्या है, डिले हो जाता है, एक 2 दिन का डिले हो रहा है, कभी कभी 1 महीने का भी डिले हुआ है। यू डोंट हैव टू डू दैट ऑन यूट्यूब। ठीक है, वो फिल्म्स बनाते हैं, फिल्म्स में एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट यू डोंट हैव टू डू दैट हेयर। जस्ट डालो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई वो छोटी सी चीज़ इधर है या उधर है। 5th इज जस्ट क्रिएट। एंड देन 6th, जो मेरी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टे कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। तुम भी इसलिए ऐसे, तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम है। सो 6 थिंग्स, ओके, 6 थिंग्स आर देयर। अंडरस्टूड। ऑल्सो आई थिंक जब हम साथ में काम कर रहे थे, एक्चुअली आई डोंट नो ये सबको पता है या नहीं, बट आई डोंट नो। तो जब व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम 2000 सब्सक्राइबर्स ना, तो फॉर 4-5 मंथ्स रेयरली ही कभी हमारी संडे सैटरडे की जो पोस्टिंग्स होती थी वो मिस हुई, रेयरली। करेक्ट, हाँ Rarely. हाँ, आई एग्री। 1-2 वीक हुई मे बी, बट मेरे को ध्यान भी नहीं, और वो अफेक्ट भी नहीं करी चैनल को, हाँ, अगर हुई भी तो। बिकॉज 4-5 मंथ्स की ऐसी कंसिस्टेंसी थी ना, जो ऑल्सो उसमें हमने क्या किया था कि हमने काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें करी। कुछ चीज़ें परफेक्ट बनाने की कोशिश करी, कुछ चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, और कुछ चीज़ें काफ़ी बेसिक्स 2 दिन में एडिट करके भी अपलोड करी। और आई क्लियरली रिमेंबर जब हमने पहली वीडियो एडिट करी थी, तो उस पे आई डोंट नो कितने ढेर सारे चेंजेस आए थे, ऐसे कुछ तो 150-200 चेंजेस थे, फ्रेम पे कमेंट्स थे। आई रिमेंबर 193। हाँ, 193 और समथिंग ऐसा कुछ तो था, एंड आई वाज लाइक ब्रो ये क्या है। एंड जब फिर वो अपलोड हुई, अभी आई थिंक स्टिल दैट वीडियो इज
द टॉप परफॉर्मिंग वीडियो। हाँ, टॉप परफॉर्मिंग वीडियो ऑफ योर चैनल। तो उसके बाद ही हमने काफ़ी ढेर सारी वीडियोस करी जो काफ़ी ईज़िली बन गई थी एंड ना उतना कुछ बहुत हमने अच्छा करी है। उनके उनके साथ हमने उतना परफेक्शन अटैच किया ही नहीं। बट स्टिल वो उन पे 100 के 200 के व्यूज़ हैं, 300 के व्यूज़ हैं, ऐसा कुछ तो है। तो आई फ़ील कंसिस्टेंट होना एंड एक और चीज़ है उसमें मैंने प्लानिंग अच्छी करी थी। हाँ। टाइटल्स और जब मेरे को जैसे ही पता चला था कि टाइटल्स थंबनेल्स को प्लान करो अपनी स्क्रिप्ट के साथ, आई डिड दैट। तो मैंने हुक्स इस तरीके से डिज़ाइन थे कि हाँ, लाइक आई हैव टू मेक श्योर कि मैं पहले ही उनको बता दूँ ऑडियंस को कि ऐसा-ऐसा जो है तुमको मिलने वाला है वीडियो के अंदर। ओके, दे विल हैव द एक्सपेक्टेशन कि हाँ, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी अगर वो वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं। और जॉनरा भी वैसा था तो पीपल यूज्ड टू वॉच इट। इज़ इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? इट इज़। It is never too late. Bro, in the age of AI, if you are making authentic content, people will watch it. You must have seen कि बहुत सारे एकदम प्लेन थंबनेल्स होते हैं, मतलब वीडियो का ही थंबनेल होता है, वीडियो का ही कुछ एक स्क्रीनशॉट होता है एंड they post it and वीडियो इज वायरल। पीपल आर क्रेविंग ऑथेंटिक कंटेंट, सो चलेगा भाई। अब AI कंटेंट बना रहे हो तो यार बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। Also, one thing I have noticed when I used to work with you, the kind of changes तुम देते थे मुझे, उसमें मैंने हमेशा एक नोटिस किया था कि तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा एस्थेटिक सेंस बिल्ड हो चुका था चीज़ों को देखने का देखने का, चीज़ों को कंपाइल करने का, चीज़ों को एडिट करने का। लाइक इन केस इफ़ यू आर डूइंग अ साउंड डिज़ाइन, वो राइज़र कहाँ पे जाएगा? क्यों वहाँ पे वो इम्पैक्टफुल है? क्यों ज़रूरी है? क्यों वो वीडियो एंड शॉर्ट्स अगर कोई है वो एंड हो रहा है तो वहाँ पे राइज़र के साथ एंड हो रहा है एंड देन फिर सो दैट वो लूप थोड़ा-सा क्रिएट हो सके। और बहुत बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें थी जो इवन अभी भी मैं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें फॉलो एंड आई थिंक बहुत वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है। ये एस्थेटिक सेंस कैसे बिल्ड करें? ओके, सो 2 चीज़ें हैं, एक इंट्यूटिव चीज़ है, एक लॉजिकल चीज़ है। इंट्यूटिव चीज़ ये है कि I've just practiced it. And for me, I love music. I love rhythms. जो रिदम वाला म्यूजिक होता है, आई सी आई लिसन टू थिंग्स जो कि मेरे को एक मतलब अंदर से वो देती है ना कि अरे ये क्या है, दिस इज रियली गुड। आई ऑलवेज लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक। तो वो चीज़ मेरे को साउंड डिज़ाइन सेंस में आई ऑलवेज वॉच्ड अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। वो चीज़ जब तुम देखते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल इट्स आई कैन रिलेट इट टू यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। सो इट्स मोर और लेस लाइक दैट कि the type of content you consume, the type of things you see and listen, that creates something that trains your brain to build that sense in you. कुछ चीज़ें होती है you cannot describe it that this is how I actually built it. I cannot describe कि मैंने वो aesthetic sense कैसे build किया, I really cannot. But logically अगर मैं बताऊँ तो consume good content and try to experiment with a lot of stuff. मैं अपने वीडियोस में एक्सपेरिमेंट किया हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। देन आई वाज एबल टू गेट एन एस्थेटिक सेंस, ओह दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन पोटेंशियली। या दैट्स दैट। कलर ग्रेडिंग बढ़िया होगी इस क्लिप की। सो आई थिंक यूट्यूब हो गया, सिनेमैटिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। हाँ, मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सिंस तुमने भी अपना यूट्यूब करियर थोड़ा सेल्फ हेल्प टाइप का कंटेंट बनाने से स्टार्ट किया था, हाँ, हाँ, हाँ। लाइक तुम भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को अप्रोच करते हो, डिसिप्लिन रहूँ अपनी चीज़ों को करने में, ठीक। एंड तुम उसके लिए काफ़ी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने लिए खुद एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू टू गेट मोर डिसिप्लिन। करेक्ट। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल करते हुए मैं 1 घंटा फ्लो में अच्छा काम करता हूँ, वो ज़्यादा आउटपुट निकाल के देता है, हाँ, ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक ऐसी डिसिप्लिन को अभी मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है बुक रीडिंग। ओके। लेकिन मैं हमेशा से क्या हुआ है ना कि हमेशा से स्ट्रगल किया हूँ एक किताब को ख़त्म करने के लिए। बट कई बार ऐसा हुआ कि वो बहुत नेचुरली हो गया है, किताब ख़त्म हो गई है। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे क्लियर हुई है, बट आई वांट यू टू टेल मी कि अगर
मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी है, हाँ। ठीक, मैंने इंटरनेट पे देखा लोगों को किताबें पढ़ते हुए, मुझे काफ़ी कूल चीज़ लगी और मुझे किताबें ऑर्डर करने का मन हो रहा है, या फिर मैंने कर दिया है, बट स्टिल मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। व्हाट शुड आई डू? या फिर किताबें पढ़ना ज़रूरी भी है या नहीं, या फिर सिर्फ़ एक इंटरनेट का ज्ञान होके रह गया है कि हाँ भाई किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ लो। व्हाट रियली हैपेंस इफ यू रीड गुड बुक्स? एंड व्हाई शुड आई रीड गुड बुक्स? व्हाई शुड आई रीड? मुझे कुछ लॉजिकल रीजनिंग दो सो दैट अगर येस Then why? then If no, then why? yes. Yes, like reading books is a really good habit. First of all, like no denying that fact. क्यों? क्योंकि you slow down. The art forms that we have developed, cinematography, this is a very slow thing. We're not business persons. शूट किया, एक टीम एडिट करेगी, फिर दूसरा शूट किया, एडिट करेगी. ये आर्ट फॉर्म है. द साहिल अभी पेंट करता है. दैट इज एन आर्ट फॉर्म. इट स्लोज हिज ब्रेन डाउन. It forces him to see the things that we might not be able to see. छोटी छोटी सी लीव्स को भी वो कर लेगा. हम लोग कहेंगे अरे यार यहाँ पे कहाँ पत्ती पड़ी थी, लोग कहेगा अरे यहीं पड़ी थी. तो रीडिंग बुक्स इज सेम. व्हेन यू रीड द बुक यू स्लो डाउन. एक एक वर्ड तुम पढ़ रहे हो. देयर इज ऑल्सो टेक्निक, मतलब वो स्किमिंग करते हैं लोग जो खाली बुक को खत्म करना चाहते हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर तुम बुक पढ़ रहे हो फर्स्ट एवर, तो यू स्लो योर ब्रेन डाउन. और जो तुम्हारा ब्रेन रॉट हो चुका है ना दिमाग, वो तुम्हारा लाइन पे आने लगता है धीरे धीरे. हाँ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पहली चीज़ है. हाँ, दिस इज व्हाई यू शुड रीड बुक्स. Does it create impact? Yes, it does. If you read good books, for example, the most impactful book that I have read is The Almanac of Naval Ravikant. Okay. Business advice, life advice, सारे जो भी advice तुम expect कर सकते हो, everything is there. Now to the question where you said कि discipline भी नहीं हो पा रहा है books read करने में. For me, what works is I set aside a time. कि भाई 9 बजे से 9:30 तक I have my time of this thing. Nothing will interrupt me. And if this situation happens, then only I'll skip this. Okay. That's it. For example, मेरा 9 से 9:30 है, बट अगर कोई मेरे घर पे कोई इवेंट होता है या पार्टी होती है तभी मैं इस हैबिट को छोड़ूंगा. नहीं तो आई विल मेक श्योर कि 9 से 9:30 मैं बुक पढ़ रहा हूँ. कितने डजंट मैटर, कितने पेज, एक भी पढ़ूंगा चलेगा. So basically you are creating boundaries for yourself. आई हैव टू एट द स्टार्ट, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार ये टॉर्चर हो गया, ये हम कन्फाइन कर रहे हैं अपने आप को एक रूटीन के अंदर. बट दैट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि हमारा ब्रेन है मंकी ब्रेन. वो शांत नहीं होता है, उसको शांत करना पड़ता है. तो उसके लिए वील हैव टू क्रिएट सम बाउंड्रीज. देन आफ्टर दैट व्हेन इट्स स्ट्रीमलाइन, देन यू कैन जस्ट लीव इट कि अब आज 10 बुक पढ़ूंगा, भले ही कभी भी पढ़ूँ. मैंने भी एक्चुअली क्या सीखा है ना कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू लाइक मुझे, सिंस हम काफ़ी स्टोरी टेलिंग पे बात करें, मैं बहुत प्रीच करता हूँ अच्छी स्टोरी टेलिंग. तो पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी, हिंदी किताब थी वो. सिंस आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, तो आइडिया से पर्दे तक एक किताब. हाँ, देखी थी मैम. और इसको मैं सबको बेचता हूँ. जो भी मुझसे आगे पूछता है कि हाउ शुड आई स्टार्ट, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर जरा भी रिलेटिविटी रहती, जरा भी सेम फील्ड में रहते हैं हम, तो मैं उसको बेच देता हूँ कि भाई रीड दिस बुक. तो व्हाट हैपेंड कि वो किताब मैंने जब पढ़नी स्टार्ट करी तो ऐसे ज्ञान चक्षु खुल गए एकदम. भयंकर, ये क्या है, ये तो पता ही नहीं था. लाइक वो होता है ना डोपामिन हिट, जो हम स्क्रॉल करते हैं, रील से मिलता है. और वो सेम चीज़ मुझे उसमें मिली, क्योंकि द काइंड ऑफ नॉलेज दैट बुक होल्ड है ना, वो क्रेजी था. मेरे लिए बहुत क्रेजी था. तो फिर जब मैं एक फ्लो में बैठा तो मैं आधी ख़त्म कर चुका था. अच्छा. और लकीली मेरे पास टाइम था, मैं काफ़ी सही टाइम पे बैठा था, और फिर वो उस फ्लो में चलता गया. एंड उसके बाद से आई हैव रेड दैट बुक फॉर ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स. अच्छा. ठीक. और ये सेटअप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो मैंने बोला, ये भी मैंने उससे ही सीखा, वहीं से आई. ये रिकमेंड किया था जाकिर खान ने एक रील में. अच्छा. तो वहाँ से मेरे को कि ठीक है लेट्स सी, देखते हैं क्या है. बट उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली उसको पढ़ने के बाद. मैंने काफ़ी वैरायटी ऑफ बुक्स खरीदी, बट काफ़ी कुछ कंप्लीट हुई, कुछ कंप्लीट नहीं हुई, कुछ ऐसी ही रखी हुई हैं. मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर मैं इस हैबिट को उसके अराउंड ही लेके आऊँ, कि मुझे स्टोरी टेलिंग पसंद है, मैं उसके अराउंड चीज़ों को पढ़ रहा हूँ. सिनेमैटिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब के बारे में पढ़ रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, एक
बड़ी अच्छी बुक है सेव द कैट। अच्छा। अब वो बताऊँ, वो मेरे को बुक बड़ी महंगी लगती है, हमेशा 2200 रुपये की पड़ती है। ठीक, कभी दिल्ली आऊँगा तो तुम्हारे साथ वो मार्केट में जाके खरीदेंगे। नहीं बताऊँगा कौन सी मार्केट है। हाँ ठीक, तो सेव द कैट करके थी, और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग के ऊपर किताब थी ना वो, हाँ। कि मैं उसकी पीडीएफ पढ़ गया। अच्छा। बैठ के इंटरनेट पे सर्च किया, फ्री पीडीएफ मिली और मैं उसको पढ़ गया। हम्म। और इतने अच्छे टर्म्स, इतनी ब्रॉड नॉलेज उसमें भी मिली। हम्म। और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये थी ना कि वो राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे क्रिस्टोफर नोलन और जो भी बड़े-बड़े राइटर्स थे। हम्म। तो उन सभी उस बुक में ना उन सभी लोगों के ऐसे 4-5 पेजेज़ हैं, अच्छा। जो उन्होंने उस बुक के लिए सिर्फ़ लिखा है। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। और बड़ी क्रेज़ी बुक है। तो हाँ। ये मुझे पता चला कि अगर आप इस हैबिट को बिल्ड करना चाह रहे हो, तो ट्राई टू रीड समथिंग जो जिसमें आपका तुम्हारे इंटरेस्ट निश हो। में। तो आई थिंक वो फ्रिक्शन नहीं आएगा कि हाँ, हाँ। आई एग्री। स्टार्टिंग में नहीं आएगा। हुँ, आई एम मोर ऑफ लाइक कि मेरे को बहुत सारे जॉनरास में ऐसा रीड करना है। आई हुँ, लाइक स्पिरिचुअलिटी, आई लाइक फिक्शन। हाँ, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक पीपल माइट लव इट, जो भी फिक्शन है, साइंस फिक्शन को, जो एवेंजर्स के फैन है, ऐसा हाँ, डार्क मैटर, लाइक अ मस्ट रीड। वो एक ऐसी बुक है जो कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव को इतना ओपन कर देगी हुँ, कि यू विल बी लाइक, ओह, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट आई हैव राइट नाउ। ओके, सो लाइक डार्क मैटर। समझ रहा। हुँ, हाउ हैज़ यूट्यूब चेंज्ड योर लाइफ? ओह, आई मेट यू। भाई तुमसे मिला हूँ, मृत्युंजय से मिला हूँ, द कनेक्शंस दैट आई हैव राइट नाउ, हुँ, एवरी सिंगल वन, आई कैन I can bet every single one came through YouTube. Even the life-changing client that came to my life came through YouTube. And it's not like external factors, the relationships that I have हुँ, cultivated through it. क्या भाई, ये कमेंट ही तो किया था तुम्हारे वीडियो में, तुम्हें क्यों ओके, फ़र्क पड़ा उस चीज़ से? हाँ, हम यहाँ पे आज बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हुँ, मृत्युंजय, क्या मैंने कुछ भी, मैं तो जानता, मैं तुम्हारे थ्रू उसके वीडियो पे गया, मैंने एक कमेंट डाला तो उसने तो भाव भी नहीं दिया था मेरे को। मेरे को लगता है कोई बड़ा आदमी है भाई, 10-10 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स जो है, ले वो फॉलोअर्स लेके बैठा है इंस्टाग्राम पे। हाँ, और ये बंदा जो है कुछ फाड़ रहा है, हुँ, इसको जो है चरण छूने पड़े। समझा। तो बट उससे भी मिले भाई, एवरीवन इज लाइक अ नॉर्मल गाय, हम्बल पर्सन क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। हुँ, तो इट हैज चेंज माय लाइफ इन अ लॉट ऑफ वेज दैट आई कैन नॉट इवन काउंट। मैंने ये जर्नल में लिखा था, जो तुमने ये क्वेश्चन पूछा ना, हुँ, ये मैंने जर्नल में लिखा था, व्हेन आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन क्रिएटिंग कंटेंट एंड जस्ट कंटिन्यूइंग विद द एजेंसी, ओके, व्हेन द एजेंसी वाज फक्ड। हुँ, तब तो इट्स लाइक रिलेशनशिप्स हैं जो कि बहुत अच्छे डीप इनटू द इंडस्ट्री वाले रिलेशनशिप्स हैं, वो है। हुँ, गॉट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट द इंडस्ट्री दैट आई एम इन। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, उन कनेक्शन से और अच्छे कनेक्शंस मिले हैं। तो बेसिकली लाइक यूट्यूब हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, हुँ, इंक्लूडिंग मनी, इंक्लूडिंग गुड रिलेशंस, and a lot of things that you can count, bro. I mean, I cannot count यार कौन कौन सी चीज़ें, लाइफ का पर्सपेक्टिव, इतनी सारी चीज़ें, बहुत बहुत चीज़ें भाई। यूट्यूब से तो बहुत चीज़ें मिली हैं। समझा, प्रॉबेबली शायद इंस्टाग्राम कर रहा हो तो नहीं मिलती इतनी। समझा। लॉन्ग फॉर्म हैज समथिंग इन इट, जो ओके, कनेक्ट कर देता है भाई लोगों एकदम, को। मैं एकदम बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ। एक और चीज़ बताओ ना कि आई थिंक जिस तरीके से यूट्यूब ने सुंदर है भाई। ओए हाँ, क्या हाँ। प्रेम मिली है भाई। बता, बता, बता। ये था कि जिस तरीके से यूट्यूब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है तुम्हारी लाइफ में। हुँ। मैं मैं तुम्हें हमेशा ट्रैवल करते हुए पाता हूँ। हाँ। मतलब मैक्सिमम टाइम्स जब मैंने कॉल किया, मैसेज किया होगा तो मुझे सरीलाई दिल्ली में नहीं हूँ, ठीक बाहर ही हूँ। 1-2 बार मिले हो बिल हाँ, ऑल्सो सिंस मैं भी ऋषिकेश रह रहा हूँ, तो हम लोग कितनी बार तो ऋषिकेश में मिल चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग चेंज्ड यू? ओह! दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ चेंज्ड मी अ लॉट एज़ वेल। त तभी मैं ट्रैवल करता हूँ। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि uh, the this is the only mm, one of the major things in my life that has given me the perspective of how life should be lived. Okay. And
that helps me disconnect from external validation. Instagram पर रहकर, YouTube पर रहकर, when you're a creator, it's easy to fall into that trap of comparison कि उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो ऐसा इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं बना रहा है, या दिस गाय हैज़ दिस मैनी सब्सक्राइबर्स, उसको स्पॉन्सरशिप्स मिल रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें यू सी लाइफ ऑफ अदर पीपल एंड यू लाइक, ओह फक, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, या इतनी सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास. ट्रैवलिंग, व्हाट इज ट्रैवलिंग डज इज it has showed me a lot of things कि you really don't have to follow any other's path. बहुत 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 सिंपल सी एनालॉजी है ये, और लाइफ एडवाइस है कि किसी और का पाथ तुम्हें फॉलो नहीं करना है. It's just you with yourself. You'll have to understand yourself. But then it's hard to really ingrain that thing, to really enrich it in yourself. And what traveling does is it inspires me to create more, to share the stories, because whenever I'm travel, I'm more aware of the things that I'm doing. The routine has completely flipped. I'm doing random things on random days. Pushes me out of my comfort zone, makes me feel better. ड्रोन जा रहा है. अच्छा, ड्रोन जा रहा है. भाई स्पॉटिंग चील की नहीं गया है. तो लाइक हाँ, ट्रैवलिंग वो चीज़ कुछ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ड्यूरिंग द ट्रैवल रियलाइज़ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ कर ली हैं, जैसे जो अभी तुमको बताई. सो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स. मे बी और भी चीज़ें होंगी जो अभी कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ब्रेन में नहीं आ रही हैं. बट डेफिनेटली, लाइक हैंड्स डाउन, आई वुड डेफिनेटली से ट्रैवलिंग हैज़ बीन वन ऑफ द थिंग्स दैट. ऑल्सो आई हैव सीन कि लास्ट ईयर बाइक ली थी. हाँ, बाइक के बारे में कभी कुछ स्टोरी जानने को मिली नहीं बाइक की कभी वीडियो बनाई भी नहीं मैंने. कि कैसे ये बाइकिंग कल्चर में कहाँ से अचानक, मतलब इतनी ढेर सारी चीज़ें कर रहा है बंदा, एजेंसीज कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, फ्रीलांसिंग, और फिर कंटेंट एकदम डिफरेंट है. एंड देख रहा हूँ भाई, बाइक चलाना है. 1000 किलोमीटर्स, 2,000 किलोमीटर्स. ठीक, ये प्रेम कब शुरू हुआ? मुंबई का निकल भाई वो जी. मैं उसके वीडियोस देखता ना बहुत पहले से, खाना खा रहा हूँ उसके वीडियोस चल रहे हैं लेह लद्दाख के. एंड भाई वो बंदा तब गया है जब रोहतांग पास से होते हुए हम लोग मनाली जाते थे. अटल टनल बना भी नहीं था, पूरी कच्चा रोड, स्लश. भाई ये क्या थ्रिल है, ये तो करने में मजा आएगा. और इट्स मोर ऑफ लाइक, तुम जब बाइक लोगे, ठीक है, तुम जब राइड करोगे उसको, दिस इज योर ओन बाइक. जब तुम उस चीज को राइड करोगे एंड you'll pull the throttle, after a point of time you'll feel one with the bike. You'll be so present in the moment. You're like, क्या हो रहा है ये. हाँ. तुम ऐसे जगहों पे आते हो, तुम पहाड़ों पे जा रहे हो, तुम लद्दाख जा रहे हो भाई, बाइक मेक्स यू फील दैट प्लेस. वो तुम गिरते हो, तुम भाई चला रहे हो उस प्लेस में उस बाइक को. ब्रो, दैट इज द थ्रिल. दैट भाई कमर दर्द हो जाती है, थक जाते हैं, दैट इज लाइक द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट. बट जो मज़ा आता है वो करते हुए, एक्चुअली वो चीज़ मैंने मुंबई का निकल के वीडियो से फील कर ली कि हाँ, ये चीज़ एक बार तो करनी है. अब जब करी तो समझ में, अरे ये सब होता है, तो फिर भाई करता ही रहा मैं. ऑल्सो मेरे लिए ना, क्या मैंने अपने अंदर नोटिस करा है, इट्स नॉट द बाइक एक्चुअली, वो पूरा एक्सपीरियंस ही ना, नो मैटर कौन सी गाड़ी चला रहे हो. मैं पिछले 7-8 सालों से स्कूटी पे ही हूँ, और मैं गोरखपुर का हूँ. तो गोरखपुर से, सिटी से मेरा गांव ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स है. तो मैंने हमेशा अपने आप को पाया है कि मैं सेम डे पे जा रहा हूँ और सेम डे पे आ रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऑल द कंटेंट दैट यू हैव वॉच्ड ऑन माय चैनल, ऑन माय पेज, इंस्टाग्राम, जो भी स्टोरीज तुमने देखी है ना, 90% ऑफ वो स्टोरीज वहीं जाएंगे जब तुम ट्रैवल कर रहे हो. राइड करते हुए उस टाइम पे ही आई हैं, और वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं. मतलब उस टाइम पे आई डोंट नो क्या है, जैसे तुमने कहा ना स्टार्ट में वीडियो के इंट्यूशंस, उस टाइम पे जो भी इंट्यूशंस आए हैं ना, वो हमेशा मेरे लिए वर्क करें. तो आई फील लाइक कि भाई कितनी बेस्ट चीज़ है ये, अगर मुझे करने को मिल रहा है. जिस टाइम में प्रेजेंट हो, तुम खुद के साथ ही हो, और किसके साथ हो, किसी के साथ नहीं हो. जस्ट विद योरसेल्फ.
हाँ, एक कंपेनियन होता है। मैं यूजुअली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही ट्रैवल करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत कम लंबे सोलो ट्रिप्स आ रहे हैं, मैंने नहीं करे हैं। एक कंपेनियन वो भी तुम्हारे साथ जा रहा है, द ट्रिप बिकम्स 10x बेटर। इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन, मतलब मैं काइंड ऑफ, यू कैन से लाइक मैं हाँ, जैसे कर्म योग होता है, ये योग होता है, वो समवेयर लाइक दैट, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन लॉजिकल टर्म्स। सम वो कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस करे वो कर ही ले। ऑब्वियसली, मतलब आई थिंक अभी भी जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये सब हमने कैसे फिगर आउट करा, एक्सपीरियंस करके है। चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, नहीं हुई, एक नई ट्रिक आजमाई, नहीं हुई, एग्जीक्यूट किया, फिर से वो रिपीट चलता रहा। तो आई थिंक वी सी ऑल दिस थिंग्स ऑन इंटरनेट, और फिर हमें पता है कि कैसी चीज़ें करनी है, कैसी चीज़ नहीं करनी है। एक फ्रेमवर्क हमें मिल जाता है, काफ़ी लोगों को देखते हैं। बट एट द एंड इन सभी चीज़ों का जो भी हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, एट द एंड क्रक्स आई थिंक यही है वी हैव एक्सपीरियंस कि प्लीज़ गो ट्राई टू डू समथिंग। या जब तक अपने आप it को will take रोकोगे time यार, it definitely it will take time, but in throughout that journey you'll understand a lot about life. हाँ। You'll understand yourself, what do you want. That's the best thing, man. आई थिंक काफ़ी इंसाइट्स मिले मुझे पर्सनली इस वीडियो में। किसी इफ लाइक आई एम ट्राइंग टू रिवाइव माई दिस चैनल, ठीक, फिर से जिस स्पीड से करता था सभी चीज़ों को फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्सो आई एम इन अ फुल टाइम जॉब, तो टाइम मैनेज करना, एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो मुझे और करनी है, ठीक, बिकॉज आई फील लाइक कि एक इंसान जो है वो काफ़ी लिमिटलेस है। वो अपने आप को सिर्फ एक चीज़ में अगर बांध के रख ले रहा है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहा है, करेक्ट। और उसे नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो काफ़ी क्रेजी इंसाइट्स थे इस वीडियो में, और आई थिंक मज़ा आएगा। काम करेंगे। तो ऐसा था। गुड गुड कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन है ना। कैसा लगे अभी वो भाई जहाँ पे देखना चाह रहा हूँ मैं बार बार देख लो भाई, देख लो, बढ़िया है भाई। जी भर के देख लो, भयंकर। अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा अभी बैठ के। कैसा था, मतलब बढ़िया था, अच्छा था, मज़ा गुड? मज़ा आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन और सम सही है ना, मज़ा आया। करो एक्सपीरियंस विद संजय के साथ भी करना है एक। यस, सेकंड एपिसोड इज रेडी। आई थिंक आई शुड गिव इट अ सीरीज नेम, ऐसा कुछ। भवेश भैया के साथ भी तो कर सकते हो अगर इफ यू वांट। ऑफ कोर्स कर लो, मतलब इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो क्या हुआ, बताना मत, ऑफिस कर लो बस। बिल्कुल कर, मतलब है। और क्या, आई थिंक थर्ड एपिसोड बॉम्बर एपिसोड भाई, बॉम्ब। लेट्स सी। आई थिंक आई विल गिव माई सेल्फ अ लिटिल गोल कि उनके साथ करने के लिए, अच्छा। इफ आई वांट टू डू इट, आई नीड टू बिल्ड दिस। इतना मैं बिल्ड कर लूँ चीज़ों भी को, 100K स्पेशल। 100K और 50K, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू। बट यस, बढ़िया, मज़ा आया। आई थिंक, लेकिन उसके बीच में बहुत ढेर सारे लोग आएंगे। सिंस अगर जैसे तुमने भी कहा कि द काइंड ऑफ नेटवर्क्स यू हैव बिल्ड, द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स यू हैव बिल्ड डूइंग दिस यूट्यूब, तो अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो ऑब्वियसली बहुत सारा इसमें नेटवर्क बिल्ड होगा। और तुम जैसे बहुत सारे नेटवर्क्स में ऐसा क्या हुआ है कि मैं खुद गया हूँ ना उसके पास, ऋषि उदापुर के पास, मैंने खुद ही कहा कि भाई क्या बढ़िया कलर ग्रेडिंग है। ओके ओके, आई वाज लाइक थैंक यू ब्रो, लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉल। कॉल पे बात करी, फिर पता चला कि वो एजेंसी ओनर है। देन आई वाज लाइक अरे वाह, ठीक है भाई, मुझे बता दो। एंड उसने भी काफ़ी सारे इनसाइट्स दिए मेरे को, क्रिएटिव बिजनेस के बारे में, एजेंसी बिजनेस के बारे में। मिल जाते भाई, क्रेजी बंदे मिल जाते हैं यार। समझा। आई थिंक यस, दिस वाज इट, दिस वाज इट, सी यू, कट।